अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर चीन से सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। जानलेवा संक्रमण ने दुनिया भर में तकरीबन 3 लाख लोगों की जान ले ली है, जिसमें 80,000 से ज्यादा अमेरिकी शामिल हैं। ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हम चीन के साथ सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रपति ट्रंप पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा था। सांसदों और विधायकों का कहना है कि चीन की निष्क्रियता की वजह से ही वुहान से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला है। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिलहाल बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उनके जिनपिंग से अच्छे रिश्ते हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। खतरनाक रिसर्च करने वाला वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये वो लैब है जो कई देशों के टारगेट पर है। सबसे बड़ा भुक्तभोगी अमेरिका सुबह, शाम और रात चीन से वुहान का बदला लेने की कस्में खा रहा है। आरोप है कि वुहान के लैब में ही वो कोरोना वायरस पैदा हुआ, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। अमेरिका ने इस पर जांच तक बैठा दी कि आखिर कहां से ये कोरोना पैदा हुआ। ट्रंप ने दावा भी कर दिया कि चीनी साजिश के सबूत हैं। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. वुहान के लैब को फ्रांस के बायो इंडस्ट्रियल फर्म इंस्टीट्यूट मॉरियूक्स और चीनी एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया के उन चंद लैब में शामिल है जिन्हें क्लास 4 पैथोजेंस यानी P4 स्तर के वायरस के इस्तेमाल की इजाजत है। यहाँ उन खतरनाक वायरसों पर रिसर्च होती है और टीके बनाए जाते हैं जिनसे इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसको बनाने में खुद अमेरिका ने भी 10 करोड़ रुपए की मदद की थी। अब वही लैब साजिश का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपने लैब में ही जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैब की एक सीनियर रिसर्चर्स की लापरवाही की वजह से वो वायरस लैब के बाहर आ गया और तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। 这已经不是蓬佩奥先生第一次散布上述谬论，人们看得很清楚，他只不过是在不断地重复谎言。但是无论他 कोरोना लैब माने जा रहे वुहान लैब को लेकर अब एक और सच सुन लीजिए। 3000 स्क्वायर मीटर में फैला ये लैब एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है। यहाँ 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन है। ये बात खुद लैब की साइट पर लिखी हुई है। इसीलिए शक की सुई बार बार इशारा करती है कि कोविड-19 इसी लैब से लीक हुआ। वुहान के लैब पर शक की तीसरी बड़ी वजह है उसी शहर में कोरोना से मौत का तांडव। दिसंबर में ही कोरोना का मामला सामने आ गया था, लेकिन लंबे समय तक चीन ने ये जानकारी छिपा कर रखी। धीरे धीरे वुहान में मौत का आंकड़ा पहले सैकड़ा और फिर 1000 को पार कर गया। तब तक दुनिया कोरोना के चंगुल में फंस चुकी थी। चीन हर बार कहता रहा कि इस खतरनाक वायरस के पीछे चमगादड़ हो सकते हैं। WHO भी चीन को सच साबित करने में लगा हुआ है। The markets must have played a role somehow, either as the source of the outbreak or an amplifying setting, meaning a setting where the virus was introduced by maybe some of the sick individuals at the beginning, and then because they were mingling and having close contacts with other people in the market. अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। खूनी चेहरे से नकाब हटते ही चीन बिलबिला गया था और जैसे ही दुनिया ने वुहान का वो सच जाना, लेखिका फेंग फेंग को जान से मारने की धमकी तक मिल गई थी। मतलब साफ है, चीन अपने गुनाहों को छिपाना चाहता था। ये वही चीन है जहां कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर की संदिग्ध मौत हो गई थी। डॉक्टर ली बेनलियांग ने अस्पताल से ही वीडियो पोस्ट कर
कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया को आगाह किया था। इसके खिलाफ चीन की पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी पूछताछ की थी। चीन भले ही इनकार करे, लेकिन वुहान में दोबारा गहराता कोरोना संकट इस बात को यकीन दिलाता है कि वो लैब ही वायरस का जन्मदाता है। कोरोना ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये आर्टिफिशियल वायरस है। दुनिया में इसका जवाब नहीं है, इसके ऊपर कोई वैक्सीन अभी तक मिला नहीं है। आरोप तो ये भी है कि कोरोना से वुहान में जो मौत हुई उन आंकड़ों को चीन ने छिपा लिया था, लेकिन बाद में जब दोबारा हालात बिगड़े तो फिर से उसे जारी करना पड़ा। अब वही चीन कोरोना संकट से परेशान हो चला है। जिलिन शहर में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। चीन अपनी करतूतों का खामियाजा दोबारा भुगतने लगा है। चीन ने फिर से मासूम बनने का नाटक करते हुए अमेरिका से अपील की है कि समझौता कर लीजिए। ये समझौता चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के लोगों के हित में होगा। महामारी पर अमेरिका के द्वारा उठाए सवालों का जवाब देने की बजाय चीन ने कहा कि महामारी के दौरान इस दौर में चीन और अमेरिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक।